स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 12.2 है, जिसके आज हम आधे सवाल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कम ही सवाल यहाँ पे करता हूँ, जिससे आप लोगों को बोरियत भी ना आए और सवाल अच्छे से भी कर पाएं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए आप क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है हमारे पास कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और ये सवाल आपका बोर्ड पेपरों में पूछा गया सवाल है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें इसे करना है। देखिए, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, शंकु और अर्धगोला दिया हुआ है और इसके आधार पर हमने इस सवाल को करना है। तो देखिए, हमने ये लिया हुआ है, एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस ऊपर लगे हुए शंकु की भी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। आयतन निकालते समय हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे ये चीज़ कम हो चुकी है हमारी। तो देखिए, शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो r बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन में हमें वक्र, जैसे पहले वाली सीरीज में हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। आयतन सभी स्थिति में, यदि शंकु है तो शंकु का आयतन सेम होगा और अर्धगोले का आयतन अपने उसमें सेम होगा। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई r क्यूब। वैल्यू पुट कर दें, 1/3 पाई का तो हमने ऐसे ही रखना है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई ऐसे रहेगा और 1 की घात 3। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रहा, पाई 1 गुणा गया 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/3 और यहाँ पे पाई। एलसीएम में देखिए हमारे पास क्या है, 3 ही आ रहा है, तो 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3/3 पाई। और फाइनली जो इसका आंसर आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, क्यूब में आएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतःवृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रहे, क्या क्या चीज़ है हमारे पास, एक बेलन है और उसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, शंकु। पूरे की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, व्यास 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको देखिए, डायग्राम के रूप में बनाना आवश्यक है। जब भी पेपर होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायग्राम में बनाना है हमने। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक मॉडल बनाया हुआ है जो रचेल के द्वारा बनाया गया है। अब इसमें ये पूरी जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है, इसकी का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 का आधा 1.5। यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 2। जब पूरा 12 है तो उसमें से 2 और 2 4 निकला, तो कितना बचा यहाँ पे 8। तो बेलन का की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके आधार पर रचेल द्वारा एल्यूमिनियम की शीट से मॉडल बनाया गया। बेलन और शंकु का व्यास 3, तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारे पास यहाँ पे है, तो h बराबर 2 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई जो h2 लिया हुआ है वो 12 - 2 - 2, 2 - 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। मॉडल में उतनी ही हवा होगी जितना इसका क्या होगा, आयतन। तो मॉडल की स्थिति में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा गया इन दोनों शंकुओं का आयतन। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया हमने, पाई r स्क्वायर h2 प्लस 2 गुणा गया 1/3 पाई r स्क्वायर h1। पाई r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, h2 प्लस 2/3 h1। क्लियर। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जगह में हम क्या रख सकते हैं, पाई की जगह में 22/7,
यहाँ पे हमारे पास है 3/2, आर का मान 3/2 आर स्क्वायर है। H2 ये है 8 प्लस 2/3 और H1 की वैल्यू क्या है 2 है, ये आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें इसमें, इससे ये कटा, ये कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 11 गुणा 3 तियाँ 9/7 दूनी 14। ब्रैकेट को हमने यहाँ पे ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 को 8 से गुणा किया तो 8 तियाँ 24 प्लस 2 गुणा 2 4, ये हो गया। फिर से 11 गुणा गया 9/14 और 24 और 4 जो है वो हमारे पास कितना हो गया 28/3। देखिए 14 दूनी क्या होता है 28 होता है। 3 से इसको काट दें हम तो 3 तियाँ 9 हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा, ये हुआ हमारे पास 11 गुणा 3 गुणा 2, तो 11 गुणा गया 3 दूनी 6 और 11 छक्के हमारे पास हो जाता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंतःवृष्ट हवा आ सकती है, उसका आयतन क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक एक स्टेप हमने इसमें हल करते हुए किया है कि कहाँ पे हम इसको क्या करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम इस प्रकार से करेंगे और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यह हमारे पास दिया हुआ है गुलाब जामुन एक जार में। तो मैंने इतना बड़ा तो नहीं, इसको शॉर्ट करने में किया हुआ है कि मैंने एक गुलाब जामुन, केवल एक गुलाब जामुन लिया है जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो ये व्यास है वो 2.8 है, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 1.4। अब देखिए इधर भी 1.4 और इधर भी 1.4, तो कितना हो गया 2.8। अब 5 में से 2.8 घटा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग की क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिए क्या है कि गुलाब जामुन के लिए बेलन और अर्धगोले का व्यास दिया है, त्रिज्या हमारे पास 2.8/2 1.4। पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई 5 - 2 गुणा के 1.4 दोनों साइड से, तो ये क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा गया अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2 गुणा गया 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर से क्या बचा एच और इधर से 2 दूनी 4, 4/3 आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 गुणा 1.4, आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू है 2.2 प्लस 1/3 गुणा 1.4। इससे ये कटेगा 0.2 बार। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, मतलब 4.4 गुणा गया 1.4। सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। 3 से इसको किया तो 22 तियाँ 66 होता है, 6.6 प्लस यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 चौको हमारे पास क्या होता है 56, तो 5.6 और सिंप्लीफाई तो 14 से इसको गुणा किया तो 14 चौको हमारे पास कितना हो गया 56 हासिल किया 5, 14 चौको 56, 56 और 5 हमारे पास क्या हो जाता है 61, तो क्या हो जाएगा 61, 1 2 दशमलव के 2 अंकों के बाद दशमलव भी आ रहा है तो 6.16 हो गया प्लस 6 और 6 कितना हो गया 12, दशमलव आ जाएगा हासिल 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 6 12, ये भी हो जाएगा बटे 3। अब देखिए इन दोनों को आप आपस में गुणा कर सकते हैं अपने आप, ये चीज़ आपके लिए छोड़ी हुई है। इसको हम गुणा करेंगे तो इसको मैंने पहले से इंटू करा हुआ है, ये हमारे पास है 75.152 बटे 3। अब 3 का भाग इसमें दे दें हम तो 3 दूनी 6
एक बचा, 15 हुआ, 5 तियाँ 15 दशमलव, अब इसमें तो भाग नहीं जाता तो क्या हो जाएगा 0, कितना हो गया 15, और 15 में हमारे पास देखें तो 5 तियाँ 15, हम इतना ही छोड़ देते हैं दशमलव के 2 अंकों तक। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो आ गया 25.05। हमारे पास कुल गुलाब जामुन की संख्या कितनी है, 45 है, क्लियर है। तो एक का इतना है तो 45 का कितना हो जाएगा, तो 45 गुणा गया 25.05, क्लियर हो रहा है। देखिए 45 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो 45 पंजे हमारे पास क्या होता है 225, 225 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, हासिल किया 22, 45 गुणा के 0 0, तो 22 का क्या आ जाएगा 2, अभी भी हासिल कितना रहा 2, 45 पंजे वही 225, 225 और 2 कितना होता है 227, अब फिर हासिल कितना हो गया 22 हो गया हमारे पास, और 45 दूनी 90, 90 और 22 हमारे पास कितना होता है 112, क्लियर। अब दशमलव के 2 अंकों के बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा दशमलव आ गया और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, कि 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है वो आ जाएगा 127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब चीनी की चाशनी का आयतन वो क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों के आयतनों का 30%। तो 45 का आयतन तो हमारे पास कितना है 127.25, और यहां पे हमारे पास कितना है 30%, तो 30 बटे में यहां पे क्या आ गया 100, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको गुणा कर दें यहाँ पे तो 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, 6 और 1, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 7, हासिल किया कुछ नहीं, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, फिर यहाँ पे 7 तियाँ 21, हासिल किया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 3 एकम, यहाँ पे देखिए यही होता है हमारा कि हमने इसको 90 किया और केवल 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो इसका जो कुल आयतन हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1127.25। तो इतने गुलाब जामुनों का 1127.25 फिर से हो गया। अब यहाँ पे यदि हम हल करें इसको तो 3 एकम 3 3 हुआ, और फिर 3 एकम 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, और दशम बटे में 10, और दशमलव के कितने अंक 2। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 3 8, 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 दशमलव और आगे आ जाएगा 175। तो फाइनली 45 गुलाब जामुनों में चीनी की जो चाशनी है उसकी जो माप आ जाएगी वो आ जाएगी 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें चाशनी की माप आ जाएगी। कभी कभार क्या होता है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ हमारा मिसिंग हो जाता है, तो इसलिए ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे इसका तो आंसर पता है यहाँ पे कि आंसर क्या आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देख लिया कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं लिखा हुआ था। इसी प्रकार से कभी कभार हमारे सवाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो करते हैं नेक्स्ट, और आज की सीरीज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें चित्र दिया हुआ है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 गुणा गया 10 गुणा गया 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी तो घनाभ के आकार के है, यदि गड्ढे नहीं होते तो पूरा आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। अब इसमें से ये शंकु 2 3 4 मैंने गोल किए हुए, तो ये शंक्वाकार भाग हट चुका है, तो इस पूरे में से इन चारों शंकु का आयतन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो मैंने मौखिक कर दिया, पर अब इसको लिखित रूप में देखें कि एक घनाभ का कलमदान की जो भुजाएं वो L बराबर 15, B बराबर 10 और H बराबर क्या है हमारे पास 3.5 ये दे रखी हैं। और मैंने वो गड्ढा जो है उसको इस प्रकार से दिखाया हुआ है, कुछ बड़े उसमें, तो इसकी ऊंचाई 1.4 है और 0.5 इसका क्या है, त्रिज्या है। तो इसकी गहराई h बराबर 1.4 और त्रिज्या 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, कितनी लकड़ी बची, घनाभ के आयतन में से इन चारों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, शंकु के आयतन को। तो यहाँ पे LBH -4 × 1/3 पाई r²h। सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो यहाँ पे L का मान हमारे पास है 15, B का मान हमारे पास है 10 और H का मान है 3.5, माइनस
ये हो गया 4/3, इसकी वैल्यू हो गई 22/7। आर स्क्वायर मतलब 1/2 गुणा 1/2, और एच का मान जो यहाँ पे है इसको यदि हम H1 मान ले तो ये क्या हो जाएगा H2, तो H2 और ये H1। H2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1.4। अब देखिए क्या क्या माइनस हो रहा है, इससे ये कट रहा है 0.2 टाइम्स, 2 दूनी 4, इस 4 से ये पूरा 4 कट जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लें इसमें, तो इसको 10 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 गुणा गया 35, 3.5 को 10 से गुणा करेंगे। इधर हमारे पास क्या बच गया माइनस, ये ऊपर यही बचा है, तो 22 दूनी 44, 4.4 बटे में क्या बच गया हमारे पास 3 बचा हुआ है। 15 का पहाड़ा पढ़ने तो 15 पंजे हमारे पास होता है 75, हासिल गया 7, 15 तियाँ 45, 45 और 7 हमारे पास कितना हो जाता है 52। ये आ गया हमारे पास 525 माइनस, अब इसमें किसका भाग देना है 3 का, तो 3 कम 3 कितना बचा 1, कितना हुआ 14 दशमलव हो गया, 4 तियाँ 12 कितना बचा 2 कितना होगा 20, 6 फिर 2 बचेगा, तो उस 6 को लगातार चलने के कारण उसको छोड़ देते हैं और इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। इन दोनों को माइनस करते समय ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं, इकाई से इकाई को करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.00 हमने लगा दिया माइनस 1.47। अब देखिए 0 में से 7 नहीं जाता तो 10 में से 7 गया, कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे बचा हमारे पास 9, 9 में से 4 गया, ये हुआ हमारे पास 5, यहाँ पे 4 हो गया था, 4 में से पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, यहाँ पे 2 तो अपनी जगह पे 2 ही रहेगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के इस स्थिति में हम बात करें तो इस प्रकार से इसका जो आयतन है वो आपके पास क्या आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी लकड़ी उसके अंदर बचेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए हम 4 क्वेश्चन की 2 सीरीज इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कि हम किस प्रकार से इन सवालों को कर रहे हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको सवाल समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आने वाले समय में ला पाऊँ। तो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पोर्शन में। ओके बाय।